ओवैसी की एआईएम से सपा और कांग्रेस क्यों सतर्क? 2027 से पहले बदलेंगे यूपी के समीकरण। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ओवैसी की बढ़ती सक्रियता 2027 के चुनाव में सपा और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है? बड़ी रैलियों के बाद अब एआईएमआईएम की रणनीति चर्चा में है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रैलियों की भीड़ वोट में बदल पाएगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। पिछले करीब 1.5 महीनों में ओवैसी ने बरहइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में बड़ी रैलियां की हैं। इन इलाकों में समाजवादी पार्टी की भी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी रही है। रैली और संगठन विस्तार को देखते हुए सपा और कांग्रेस के बीच भी चर्चा तेज है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 403 से करीब 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को करीब 0.49% वोट मिले थे और वह कोई विधानसभा सीट जीतने में सफल नहीं रही। राज्यव्यापी वोट शेयर छोटा था, लेकिन चुनाव में किसी सीट पर मुकाबला बेहद करीबी हो तो कम संख्या में मिले वोट भी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी को लेकर सपा और कांग्रेस सतर्क दिखाई देती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और मुकाबला 2 या 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच हो सकता है। लेकिन क्या 2022 के आंकड़ों के आधार पर 2027 में एआईएमआईएम के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अभी सबसे बड़ा बदलाव एआईएमआईएम की चुनावी सक्रियता में दिखाई दे रहा है। ओवैसी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और स्थानीय संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों के साथ शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे विषय भी प्रमुख रहते हैं। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस भी अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटी है। अगर एआईएमआईएम स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ती है तो उसका असर कुछ विधानसभा सीटों पर दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, किसी पार्टी की रैली में जुटी भीड़ को सीधे चुनावी वोट मानना सही नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम का महत्व इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एआईएमआईएम कुछ खास सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो वह चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। खासकर करीबी मुकाबलों में तीसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वोट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि यह कहना भी सही नहीं होगा कि एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से सपा या कांग्रेस का वोट सीधे उसके पास चला जाएगा। मतदाता, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, पार्टी की छवि, गठबंधन और चुनावी माहौल जैसे कई पहलुओं को देखकर फैसला करते हैं। इसलिए 2027 में एआईएमआईएम का वास्तविक असर उसके संगठन और उम्मीदवारों की ताकत पर निर्भर करेगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि एआईएमआईएम कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका संगठन कितना मजबूत होता है। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस अपनी रणनीति किस तरह बनाती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। संभावित गठबंधन और सीटों के बंटवारे का असर भी चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। 2022 में एआईएमआईएम का वोट शेयर करीब 0.49% था। अब सवाल यह है कि क्या 2027 तक पार्टी इस आंकड़े को काफी आगे ले जा पाएगी? फिलहाल इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता 2027 में सपा और कांग्रेस के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है?